नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 941520 7728। आजमगढ़ शहर के करतालपुर के समीप एक सभागार में भारतीय चौरसिया महासभा की तरफ से चिंतन विचार गोष्ठी का आयोजन आज दिन में 2 बजे किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने नमाज के उत्थान और राजनीतिक भागीदारी को लेकर चर्चा की। विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने कहा कि उनका समाज राष्ट्रवाद समाज है। प्रदेश में चौरसिया समाज के 32 लाख लोग हैं। समाज में से एकमात्र विधायक होने के चलते सभी को उनसे उम्मीदें रहती हैं। उन्होंने समाज के उत्थान, राजनीति, भागीदारी समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करती है और उनका ध्यान समाज से सबसे निचले व्यक्ति पर है। सुनते हैं सुरेंद्र चौरसिया ने और क्या कुछ जानकारी दी। अपना परिचय दीजिए। मैं कृष्णा चौरसिया महासभा का कार्यकर्ता हूँ। आज किस संबंध में ये गोष्ठी और सामाजिक उत्थान के लिए चौरसिया महासभा की बैठक बुलाई गई? चौरसिया महासभा ने ये गोष्ठी चौरसिया समाज को एकत्रित करने के लिए ये रखा गया है। आज पूरे मंडल का बैठक है। आजमगढ़, मऊ, बलिया तीनों जगह से लोग आए हैं। पूरा जो ये 300-400 की संख्या में देख रहे हैं, इन लोगों का यही है कि इकट्ठा हो के हम लोगों की भी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी कम से कम होनी चाहिए। इसी सिलसिले में ये बैठक रखी गई है। बाकी ये है कि सब लोग सबके सुख दुख में काम आए, एक दूसरे की कहीं भी किसी भी लिए ज़रूरत हो तो वहाँ पे तुरंत पहुँचें, साथ रहें। अभी विधायक जी ने जैसा कहा कि हमारे चौरसिया महासभा को किसी राजनीतिक हिस्सा को लेकर नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी से, इसका क्या? विधायक जी भाई हम लोगों से बड़े हैं और वो ऊंचे पद पे हैं। उनकी बातें हम लोगों के सराखों पे हैं। बाकी समझिए। आज चौरसिया महासभा की बैठक हो रही है, किस संबंध में ये बैठक? देखिए, आज नवरात्र का पहला दिन है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे आजमगढ़ और प्रदेशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई दे रहे हैं। और आज ये जो समाज है चौरसिया समाज, ये समाज बहुत ही लंबे समय से राष्ट्रवादी समाज है जो हमेशा देश के लिए और समाज के लिए काम करता है। लेकिन जब राजनीति की बात होगी तो जहां उत्तर प्रदेश में हमारी 32 लाख की आबादी होने के बाद भी राजनीतिक भागीदारी के रूप में मैं अकेले विधायक हूं और पूरे समाज के लोगों को एक उम्मीद रहती है। तो सारे लोगों ने मुझे आज इसीलिए बुलाया है कि आप आवें और हम लोग आपसे अपनी बात रखना चाहते हैं। तो हम लोग समाज के हित की बात के लिए, समाज के उत्थान के बारे में चर्चा करने यहाँ आए हैं। तो जैसा कि बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है और पूरे देश में इस तरह की मांग उठ रही है, क्या उत्तर प्रदेश में भी आप इसके पक्ष में हैं, इस तरह की जनगणना होनी चाहिए? देखिए, हम लोग भी सरकार से चाहेंगे कि जातीय जनगणना हो और लोगों को उसका लाभ मिल सके। आखिर आपकी ही सरकार है, क्यों नहीं कराना चाह रही है? देखिए, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की सरकार है। हमारे सरकार की ध्यान सबसे निचले व्यक्ति पर है। आज़ादी के बाद भारत में पहली ऐसी सरकार आई जो गांव गरीब के बारे में बात कर रही है। आज पूरे देश में आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो भोजन के अभाव में जिसकी मृत्यु हो जा रही हो, जो भूखे मर रहता हो। पहली ऐसी सरकार है कि जो गांव के अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचने वाली सरकार है। चाहे वो उज्ज्वला के माध्यम से, चाहे वो आवास के माध्यम से, राशन के माध्यम से, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो गरीब लोगों के लिए बनी है। इसलिए हमारी सरकार जाति पाति से ऊपर उठकर काम करना चाहती है। लेकिन यदि विपक्ष के लोग ये चाहते हैं कि जाति जनगणना हो तो हम लोग भी सरकार से चाहेंगे कि यदि सब लोग की इच्छा है कि जाति जनगणना हो तो होनी चाहिए। सर, आपके गृह जनपद में बड़ी घटना हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब भी कोई प्रदेश में घटना हुई पूरी पारदर्शिता के साथ न्याय मिला है लोगों को। और आप समय का इंतजार करिए, जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। आखिर इतनी बड़ी आबादी चौरसिया समाज की होने के बावजूद चौरसिया महासभा को क्यों राजनीतिक भागीदारी से दूर रखना है? देखिए, चौरसिया महासभा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। ये समाज के उत्थान के लिए काम करने के लिए संगठन है। यदि हमारे बीच में कोई बीमार है, कोई गरीब है, जिसकी किसी आवश्यकता की ज़रूरत है तो हमारा समाज आपस में इकट्ठा होकर उनकी मदद करने का काम करता है। और जब ज़रूरत पड़ती है,
जब राजनीतिक भागीदारी के लिए हमारा समाज का कोई व्यक्ति खड़ा रहता है तो ये सब लोग खड़ा होकर उसका सबल बनते हैं। सब लोग पीछे से आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसकी मदद करके उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मैं जब देवरिया चुनाव लड़ रहा था तो पूरे पूर्वांचल ही ने, उत्तर प्रदेश के लोग देवरिया में जाकर और मेरे लिए काम कर रहे थे। ये मेरे लिए गौरव की बात है। क्या 24 के लोकसभा चुनाव में अगर कोई चौरसिया समाज से निकल कर राजनीति में आता है तो क्या उसका सपोर्ट पूरा चौरसिया समाज करेगा? देखिए, राजनीति में केवल चुनाव लड़ना नहीं होता है। यदि हमारा दल भारतीय जनता पार्टी से किसी को टिकट चुनाव लड़ाएगा तो हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे, या दूसरा भी कोई लड़ना चाहें तो जिस दल में जो राजनीति करता है उसकी उम्मीदें होती है कि हम वहाँ से टिकट लें। तो अभी तो हम लोग टिकट मांग नहीं रहे हैं। जब कोई मांगेगा तो पार्टियाँ जरूर सोचेगी।